हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब्जी, और जिसे मैंने प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसे मिक्स अचार के साथ भी साथ में सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, आप लंच में बनाइए चाहे डिनर में बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए देखिए, मैंने ले लिया है मैदा और पर्पस फ्लोर हाफ के जी, और 1 चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी नमक। छोटी चम्मच से 1 चम्मच नमक डाला है मैंने। यहाँ पे अब हम डालेंगे चीनी, तो 1 चम्मच और हाफ चम्मच, टोटल 1.5 चम्मच हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। इन सभी को पहले हम 1 चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 4 चम्मच तेल। छोटी चम्मच से डालने से 4 चम्मच, अगर आप बड़ी चम्मच यूज़ करें तो सिर्फ 2 चम्मच डालिएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हाफ कप दही और 1 कप डाल देंगे दूध। इन सभी को पहले हम चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम डो रेडी करने वाले हैं रोटी के लिए। अब हाथ की हेल्प से हम एक डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है और सॉफ्ट डो रेडी करेंगे हम। याद है, तंदूरी रोटी में सॉफ्ट डो यूज़ करते हैं हम। तो पानी 1 कप पानी यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने डो रेडी कर लिया है। यह काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं 2 घंटे के लिए इसी तरह से ढक के रख दूंगी। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पे मैं तेल डाल दूंगी, जिससे क्या होगा ना, यह काफ़ी अच्छा चिकना सा डो बन के रेडी होगा, हाथ में चिपकेगा भी नहीं। अब 2 घंटे के लिए इसे मैं ढक के रख दूंगी। अगर आप ठंड में बनाते हो तो इसे कम से कम 4 घंटे के लिए आप रख दें। इससे हमारा आटा थोड़ा सा फूल जाएगा, जिससे हमारी रोटी है वो काफ़ी अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी चिड्डी नहीं होगी। तंदूरी रोटी बहुत लोगों की काफ़ी चिड्डी हो जाती है, लेकिन आप इस मेथड से बनाइए तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी सॉफ्ट बनती है, जालीदार बनती है, ब्रेड जैसी बनती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने डो वो ले लिया है, इसे अब हम बेलेंगे। आप इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं, सर्कल शेप भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। और इस तरह से मैं इसे अभी सर्कल का शेप दे रही हूँ। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, बस उसी तरह का हमें इसे शेप देना है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दी थोड़ी सी धनिया की पत्ती। धनिया पत्ती देने से बहुत ही सुंदर लुक भी आता है, थोड़ा सा टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और देखने में रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने धनिया की पत्ती को डाल के बेलन से चला लिया, ताकि इसे चिपके रहे, गिरे नहीं। अब इसे मैंने उल्टा दिया है रोटी को, और इसमें हम लगा देंगे पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, तंदूरी रोटी में पानी लगाना जरूरी है, ताकि इसे हम तवे के साइड में डालें तो ये चिपका रहे, और जब रोटी को हम सेकें तो वो गैस में गिरे नहीं। तो इस तरह से पानी वाली साइड्स को हम तवे की तरफ डाल देंगे। याद रहे, पानी वाली साइड को तवे में डालना है। अब रोटी में आप देख सकते हैं बबल्स आना चालू हो गया है रोटी के ऊपर, आप देखिए। इसका मतलब है कि अब हम रोटी को सामने वाले साइड से भी सेकना चालू कर सकते हैं। हमारी बैक साइड में रोटी बहुत अच्छी से सिक चुकी है। तब हम तवे को इस तरह से पलटा देंगे, और आगे साइड में भी हम इसी तरह से रोटी को अच्छी से सेक लेंगे। याद रहे, चारों तरफ घुमाते हुए हमें रोटी को सेकना है, एक तरफ वरना रोटी जल सकती है। तो इस तरह से घुमाते हुए धीरे धीरे चारों साइड्स में हम किनारों में भी रोटी को सेक लेंगे। आप एक बार इस तरह से रोटी घर में बना लेंगे ना तंदूरी रोटी, तो आप होटल में जाना छोड़ देंगे, क्योंकि घर में ही आप होटल से भी अच्छी, रेस्टोरेंट से अच्छी आप रोटी, तंदूरी रोटी घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी तंदूरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। आपको मैं बैक साइड में दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से ये बनती है। अब हम इसे क्या करेंगे ना, एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी रेडी कर लेंगे। इसमें भी जब बबल्स आ जाएंगे, ये देखिए, तब हम सामने वाले साइड्स में भी हम रोटी को सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बबल्स आ गए ना। तब मैं सामने साइड से भी रोटी को सेक लूंगी इस तरह से।
तो ये देखिए हमारी तंदूरी रोटी सिक के तैयार है। और इसकी भी मैं बैक साइड आपको दिखाऊंगी, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है ना सेम वैसे ही ये बैक साइड में भी सिकी है। ये देखिए, इसमें हम लगाएंगे बटर। आप घर की घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, दोनों से ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तंदूरी रोटी बन के तैयार है, तो चलिए मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं अब। तो इसके लिए देखिए मैंने ले लिया एक पैन, इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे कटे हुए पनीर। तो मैंने 200 ग्राम से यहाँ पे पनीर लिए थे, जिसे मैं इस तरह से सेक लूँगी। हल्का से इसे हम इस तरह से रोस्ट करेंगे तो क्या होगा ना कि हल्का से इसका कलर आप देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा, एक अच्छा सा फ्लेवर पनीर के अंदर आ जाता है। तो आप इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, वरना ये चिड्डे हो जाते हैं, तो कम सेकिएगा। उसके बाद आप इसे प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए मेरी पनीर तो सिक चुकी है, अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए ज़्यादा नहीं सेकना है, ठीक है, वो चिड्डे हो जाएंगे। अब फिर से मैंने वही पैन ले लिया, जिसमें फिर से मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ बड़ी इलायची 1 है, दालचीनी का टुकड़ा है और 8 से 10 गोल की है, 2 लौंग है, 2 तेज पत्ते को मैंने तोड़ के इसे डाल दिया है। ये देखिए अब इस टाइम पे हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, छोटे साइज के हों तो 4 ले लें। अब इन प्याज को इस तरह से हम रोस्ट सेक लेंगे। फ्राई करना है हमें प्याज को अच्छी से, ताकि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है, इसे भी इसे हल्का हमें सेकना है। तो ये देखिए कच्चापन हमें दूर कर देना है। अब मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे हम, 7 से 8 मैंने यहाँ पे लहसुन की कली डाली है। अब प्याज के साथ इन सबको भी इस तरह से हम सेकते जाएंगे। अब इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, वो मैंने डाल दिया है। अब टमाटर को भी हम प्याज के साथ इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। एक साथ ये मैरिनेट करना है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे अभी हम ढक देंगे, ठीक है, लगभग 2 मिनट के लिए ढकेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुका था। और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है, प्याज को, हरी मिर्च को, ये सबको हमने पहले फ्राई कर लिया था। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इन्हें ठंडा होने के बाद हमें पीसना है और एक ग्रेवी जैसा हम बना लेंगे। तो इसे ठंडा होने देते फिर पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है ना बन के तैयार हो चुकी है, मैंने इसे पीस लिया है और एक साइड में हम ग्रेवी को रख देंगे। अब मैंने ले लिया एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे 2 चम्मच तेल, और 2 चम्मच ही लगभग मैं यहाँ पे घी डाल दूंगी। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहाँ पे हम घी डालेंगे या फिर बटर डाल दें आप। अब यहाँ पे लगभग 1 चम्मच हम डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा चटकने लग जाएगा, तो इस टाइम पे हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च से एक फ़ायदा होता है ना कि सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च ही डालें। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 चम्मच लगभग, यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है। 2 चम्मच यहाँ पे मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर होता है ना वो। अब इन मसालों को इस तरह से हम तेल के साथ इसे हम फ्राई कर लेंगे। आपको एक बात बताती हूँ ना, आप जब भी मसाले डालें तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो में रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लो में रखते हैं मेथड हमें करना है। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इस टाइम पे हम डाल देंगे ग्रेवी जो हमने साइड में रखी थी। ग्रेवी को भी हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से हमने सब्जी को अच्छे से पका लिया था, फ्राई कर लिया था, तो हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो कटोरी में है ना ग्रेवी बची रह गई थी, तो मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब अच्छी से इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जितने भी मसाले थे वो भी अच्छी से पक जाए और ग्रेवी अच्छी से एक बार फिर से पक जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी के जो मसाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो हम मटर डालेंगे यहाँ पे, हरे मटर की हम बना रहे हैं ना मटर पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैं 1 कप मटर डाल रही हूँ। ये बॉयल किया हुआ मटर है, मैंने इसे पहले बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेवी में डाल रही हूँ इसे। तो जब भी मटर आप डालें तो पका के डालें, इससे तुरंत से मटर पनीर की सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो मटर तो हमारे सीजे हुए थे ही, ग्रेवी बन के रेडी है, और हमने पनीर को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो अभी फ़िलहाल हम 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक देंगे, ताकि मटर के अंदर भी यह मसाला है ना ग्रेवी वाला यह चला जाए, मटर के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए ग्रेवी का। तो 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने लीड को हटा दिया था और अच्छी से इसे फिर से मैं चला लूँगी एक बार।
अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ मलाई। आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई को भी अच्छी से हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे पनीर, जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था ना, सेक के जो रखा हुआ था हमने, वो पनीर हम डाल देंगे। तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी हम कुछ मसाले मिलाएंगे जिससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच हाथ से क्रश करते हुए मैं डाल रही हूँ। धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे। और यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ लगभग ½ चम्मच। इन सभी को आगे हम मिला लेंगे। अभी मैंने नमक नहीं डाल रहा है, मैं नमक अभी डालूंगी। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं नमक डाल दूंगी। आप अपने स्वादानुसार नमक को कम बेसी कर सकते हैं। अब फिर से इसे मैं ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। तो गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है मटर पनीर की। तो इस तरह से देखिए हमारी थाली बनके तैयार है, तंदूरी रोटी और मटर पनीर की। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।